भाई शमसी साहब, आप फिक्र ही ना कीजिए, बस ये समझ लीजिए कि जिम्मेदारी मुझे सौंप कर आपने सारा अपना बोझ उतार दिया है। वैसे तो इतना बोझ रखने की मेरे पास भी गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी आपने ट्राई करनी है कि फिक्र का जितना भी बोझ है ना वो उतार दीजिए। सदीकी साहब, कैसे उतार दूं फिक्रों का बोझ? मेरे दोनों शहजादे, मेरी आंखों के तारे, मेरे बुलबुल और गुंचा अभी तक कुंवारे घूम रहे हैं। अरे बुलबुल और गुंचा, ये आपके बच्चों के निकनेम हैं। वैसे आपको देख के लगता नहीं है कि आपके बच्चों के नाम इतने ज्यादा अदबी और फितरी माहौल के साथ जुड़े हुए होंगे। भाई आपको देख के जो आपके बच्चों के नाम जहन में आते हैं वो तो कुछ यूं हो सकते हैं, लड्डू, भोला, जीरा, माजा। सदीकी साहब, ये उनके निक नेम नहीं है, ये उनके असली नाम है। उनकी मरहुमा वालदा ने बड़े ही प्यार से उनके दोनों नाम रखे थे। वाह! अच्छा, वैसे माशाल्लाह बड़े प्यारे नाम रखे हैं आपकी वाइफ ने। अरे भाई, यही तो मैं सोच रहा हूँ कि बाप के तनोतोष और बच्चों के नामों में इतना तजाद क्यों। मैं माफी चाहता हूँ अपना शमसी साहब। देखिए, आप किसी भी एंगल से, बल्कि दूरबीन से, बल्कि खुर्दबीन से भी किसी तरह भी बुलबुल और गुंचा के वालिद नहीं लगते भाई। भाभी का ज़ौक इतना अच्छा है तो उन्होंने एक डंगर से शादी कैसे कर ली? क्या कह रहे हैं सदीकी साहब? मेरा नाम शमसी है। हाँ, शमसी साहब, ये बताइए कि खुदा ना खास्ता ये आपकी लव मैरिज तो नहीं है ना? क्यों, मेरे जिस्म में कांटे नजर आ गए हैं या मेरे सींग नजर आ गए हैं आपको, या मैं बैठे बैठे गिर जाता हूँ? मेरी लव मैरिज क्यों नहीं हो सकती? अल्लाह ना करे शमसी साहब, गिरे आपके दुश्मन। और अगर आपने गिरना विरना भी है ना तो खुदा के लिए हमारे ऑफिस में ना गिरिएगा, बाहर जाके गिरिएगा भाई। हमारा तो ऑफिस वैसे भी 5वें फ्लोर पे है और ये बिल्डिंग बनी भी ठेके पे है, इसलिए लाजमन इसकी छत जरा नाजुक ही होगी। भाई मेरा मतलब है कि हम तो अजराहे तफन्नन पूछ रहे थे, वरना हमें आप में ऐसी तो कोई बुराई नजर नहीं आई जो आप बयान कर रहे हैं। आप रिलैक्स हो जाइए, अभी आपको पानी पिलाते हैं। गुलफाम, इजी हो जाए। गुलफाम बेटे, जल्दी से शमसी साहब को पानी पिलाओ बेटा, जल्दी करो जल्दी। हो आप इनको हॉस्पिटल ले जाएं। मुझे लग रहा है इनको डिप्रेशन है या इनको पैनिक अटैक हुआ है। रहने दे अस्पताल को और रहने दे पानी को भी। हाय हाय, मंगवानी है तो चाय मंगवाएं, साथ बंद मक्खन भी। लो बीबी, आप निकाल लो उन्हें डिप्रेशन से। मैं ऐसे लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ भाई। आपको बंद मक्खन ही सूट करता है क्योंकि बिस्कुटों से आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, और मेरा ख्याल है एक बंद मक्खन भी आपको सूट नहीं करेगा। 6 मंगवा लिए जाएं। ये आपका प्यार है, मेहमान बेजुबान होता है, वो अपने मुंह से नहीं कह सकता। क्यों जी, क्यों बताइए अब। हो वैसे ये मेहमान ही है, आप मंगवा लें इनके लिए चाय और बंद मक्खन। तो और क्या? देखिए, चाय वाला फेज अभी आया नहीं है। हमने फीस वाले मरहले में ये चाय वगैरह का पैकेज रखा हुआ है, और अगर कुछ एडवांस दिया जाए तो फिर हम चाय के साथ बिस्किट भी मंगा लेते हैं। ये भाई हमारे मैरिज ब्यूरो का उसूल है। वाह वाह वाह। रहने दे चाय, आप मेरे बच्चों के रिश्ते करवा दीजिए। ये सारा डिप्रेशन उनकी वजह से ही है। हमने क्या क्या ख्वाब देखे थे। सोचा था गुंचा और बुलबुल हमारे गुलशन को आबाद रखेंगे, लेकिन गुलशन आबाद होने से पहले ही उनकी वालदा चले गई। बहुत अफसोस हुआ मियाँ। देखिए, पूछना बनता तो नहीं, मगर हमारा तजस्सुस हमें मजबूर कर रहा है कि हम पूछें मरहुमा भाभी का नाम क्या था? गुलशन। गुलशन नाम था उनका। और आपका पूरा नाम गालिबन सिकंदर शमसी है? जी हाँ। अरे देखिए, भाभी ने भी क्या नसीब पाया है। यानी आधी दुनिया के बाग बर्बाद करने वाले सिकंदर के साथ शादी करके
अपने गुलशन को आबाद करने की कोशिश की ओह, और गुंचा और बुलबुल को बागीचे में छोड़ के खुद रुखसत हो गई। हाय। अच्छा, आपकी बीवी का नाम गुलशन था, इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों के नाम अपने जैसे ही रखे। बस जी, नाम भी उन्होंने अपने जैसे ही रखे हैं और शर्मीले भी अपनी माँ जैसे ही हैं। अच्छा। और आपको शर्म नहीं आई? अरे मुझे तो लगता था कि मेरी तरह मेरे शहजादे मोहब्बत की शादी करेंगे, लेकिन वो तो इतने शर्मीले हैं, किसी को आंख उठा के भी नहीं देखते। हाय। वैसे आपको देख के लगता तो नहीं कि बच्चे इतने शर्मीले हैं कि आंख उठा के भी नहीं देखते। वैसे माफी चाहता हूँ, बच्चों को कोई आंखों का मसला तो नहीं है। मेरा मतलब है कि कुछ बच्चे होते हैं ना जिनकी आंखें सूरज की रोशनी में पूरी नहीं खुलती, या कुछ बच्चों को सामने देखने में मुश्किल पेश आती है, इसलिए वो आंख उठा के किसी को देखते नहीं है। जी ऐसी कोई बात नहीं, उनको अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती। यही आदत उनकी वालदा की थी, उसने भी मुझे कभी नजर उठाकर नहीं देखा था। हाय। भाई इसीलिए तो शादी कर ली। मेरा मतलब है कि अगर नजर उठा के देख लेती तो ऐसा रिस्क कभी ना लेती। मेरा मतलब है कि आपके बच्चे माशाल्लाह इतने मेहनती और इतने नेक हैं। हाँ। जी हाँ। वाह, तो अभी तक आपने उनकी शादी क्यों नहीं की? भाई ऐसे लड़कों के लिए तो रिश्तों की लाइनें लगी होती हैं। क्या? खुदा न खास्ता कोई उनको ज़हनी या जिस्मानी माजूरी तो नहीं है। हाय। और डॉक्टर साहब, मैं यहाँ रिश्ते के लिए आया हूँ, यहाँ बच्चों के टेस्ट करवाने के लिए नहीं आया। हाय। आपने शादी दफ्तर खोला हुआ है या कोई लेबॉर्टरी खोली हुई है? मोहतरम, आप गुस्सा ना कीजिए। देखिए, ये पूछगिछ हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रिक्वायरमेंट है। हाँ। यही बातें हमने लड़की वालों को भी बतानी होती है। बिल्कुल। भाई हम सिर्फ फीस लेके अपनी आंखें तो नहीं ना बंद कर सकते, हाय। हर चीज पूछना पड़ती है हमें। हाँ तो जी। भाई खुदा ना खास्ता बच्चे सेहतमंद तो है ना। और भाई तुमने रिश्ता नहीं करवाना तो ना करवा, बच्चों में खामियां क्यों निकाल रहा है? हाय। दोनों माशाल्लाह बच्चे सेहतमंद हैं, एक जिम जाता है, एक क्रिकेटर है। ओ क्रिकेटर, तो भाई जो क्रिकेट की हालत हो चुकी है फिर तो और तफ्तीश करनी पड़ेगी। मेरा मतलब है कि ये तो उनके मशगले हुए ना, वो काम क्या करते हैं, यानी कमाई कितनी है उनकी? और भाई अच्छा भला कमा लेते हैं, किसी चीज की कमी नहीं है, घर भरा हुआ है। भाई वो तो आप अकेले भी घर में बैठे हो तो घर भरा हुआ ही होता होगा। मेरा मतलब है कि आपसे ही घर मुकम्मल हो जाता होगा। नहीं भाई, बच्चों की शादी हो जाए तो फिर मेरा घर मुकम्मल होगा। हाय। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका गुजारा भी अच्छा भला होता है तो इसका मतलब है कि बच्चे बहुत अच्छी कमाई करते हैं, क्योंकि आप तो माशाल्लाह अकेले 8 लोगों के बराबर किचन का बजट खाते होंगे। शुक्र है अल्लाह का, खाता पीता गिराना है हमारा। आप कोई रिश्ता दिखाएं हमें। क्यों नहीं, रिश्ते ही दिखाएंगे इंशाल्लाह, फिक्र मत कीजिए। जितनी चूंकि आप तारीफ कर रहे हैं बच्चों की, ऐसे बच्चे तो फी जमाना सिर्फ फिल्मों में या ड्रामों की कहानियों में ही पाए जाते हैं। हाँ। वैसे अगर आप एक दफा मुझे बच्चों से मिला देते तो अच्छा था। हाँ, वैसे आपको वाकई अपने बच्चों को साथ लाना चाहिए था। जी साथ ही लाया हूँ, अंदर इसलिए नहीं लाया कि उनको किसी की नजर ना लग जाए। ओह। अभी बुलवा लेते हैं। लो भाई, अब तो गुंचा और बुलबुल को देखने का इश्तियाक बढ़ता जा रहा है हमारा। हेलो बेटा, कहाँ हो? अंदर आइए ना, ये लोग आपको देखना चाह रहे हैं। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बाहर गोला गंडा खा रहे थे, अभी आ जाते हैं। अरे वाह, यानी नाम भी लखनऊ वाले रखे हुए हैं, गुंचा और बुलबुल, और शौक भी माशाल्लाह वैसे ही है। वाह रे वाह। भाईजान दो ही शौक है हमारे, अच्छा खाना और अच्छा पहनना। ओह। माशाल्लाह, अच्छा खाया हुआ तो नजर आ रहा है, अच्छा पहनने वाली आपने वैसे बकवास ही की है। मेरा मतलब है कि ये माशाल्लाह जो आपने ऐनक पहनी हुई है ना, ये हमारे बाजार में एक
चूहे मार गोलियां बेचता है, उसने पहनी होती है। ओ, क्या उसका भी किसी अदबी घराने से ताल्लुक है? बाबा अरे भाई, अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे भाई, कुछ दिन पहले भी हमारे ऑफिस में एक बकरा घुस आया था, उसने हमारे ऑफिस का शीशा तोड़ दिया था। पहली गोली तेनू इसलिए मारांगा कि तू सानू बकरा समझे, और दूसरी गोली तेनू इसलिए मारांगा कि तुमने हम पे शीशा तोड़ने का इल्जाम लगाया है। नहीं भाई, वो तो मैंने बकरे का बताया कि उसने शीशा तोड़ दिया था। बस पापा इन्हें कहें यहीं खामोश हो जाएं। पापा? भाई ऐसे मुंह से पापा तो अच्छी लगती है, पापा तो अच्छा नहीं लगता। अंकल, हफ्ते में हम एक दिन इनको पापा कहते हैं, और अंकल, दूसरे दिन हम इन्हें डैडी कहते हैं, और तीसरे दिन हम इनको बाबा जानी कहते हैं, अरे वाह। और संडे को छुट्टी होती है, संडे वाले दिन हम इनको बुलाते ही नहीं। वाह, यानी वालिद का भी मामूल बनाया हुआ है। ओ भाई, ये है मेरा बुलबुल और वो है गुंचा। अबे ओ तूड़ी वाले कमरे में रहायश पजीर जानवर, ये तुम्हें गुंचा और बुलबुल लगते हैं? वो इनका नाम तो होना चाहिए था चिब्बड़ और डमरू। भाई तुम्हें डमरू का है, आपको चिबड़ का है। बाबा जानी, इसने तो अभी से हमारे में ऐब निकालने शुरू कर दिए। लोगों के सामने क्या करेगा? मैंने अच्छा भला कहा था कि कोई रिश्ते कराने वाली खाला रख लो। नहीं नहीं भाई, खाला वाला की जरूरत नहीं है, रिश्ता तो मैं आपको ढूंढ ही दूंगा, लेकिन इन नामों के साथ नहीं, गुंचा और बुलबुल। अगले का जहन इतना हाई तैयार करने के बाद अगर ये रिजल्ट दिखाऊंगा तो साफ मकसद है कि फरीके सानी को आमदन तशद्दुद आमेज कार्रवाई पर उकसाया जाए। खबरदार हमारे पे कोई कार्रवाई डालने की कोशिश की, वर्कशॉप के औजार से मारूंगा तुम्हें। गुस्से में नहीं आना बुलबुल, ठीक है बाबा जानी। इस तरह के काम तहम्मुल मजाजी मांगते हैं। अरे वाह, इसी बुलबुल के बारे में शायर कहता है ना, बुलबुल का बच्चा गाता था खिचड़ी, पीता था पानी, मेरे सराने एक दिन अकेला बैठा हुआ था, मैंने उड़ाया वापस ना आया। बाबा जानी आप फिक्र ना करें, मैं कहीं जाता ही नहीं, मैं इधर ही हूं। बस सदीकी साहब, आप मेरे इन शहजादों के लिए हूर जैसी लड़कियां ढूंढ दें। सिर्फ हूर जैसी लड़कियां नहीं, डिफेंस में कोठियां हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, नौकर चाकर हो। बेटा जरा एक बात क्लियर कर दो, रिश्ता ही चाहते हो या किसी बड़ी कोठी में गार्ड और खानसामे की नौकरी चाहते हो? भैया तुम्हें गार्ड का है? तुम्हें खानसामा का है? ढैन 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 ढैन। चाचियो तुसी गल तो टोरो, रिश्ता ना मिले तो नौकरी कर लांगे। देखिए बेटे, रिश्ता ढूंढने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मेरा काम ही है, मैंने रिश्ता ढूंढना है, फीस लेनी है। मगर बेटा, अबे अबे बुलबुल बेटा, अबे गुंचा बेटा, मुझे आप खुद बताइए, मैं किस मुंह से लड़की वालों को आपके नाम बताऊंगा? तुझे सानू उन्होंने सामने तो करो, असि खुद दस देंगे। मैं बुलबुल हूं। मैं गुंचा हूं। ओ बेटा ठीक है, आप बता दोगे, मगर कुछ खुदा का खौफ खाओ, इखलाकियात भी कोई चीज होती है। अखलाकियात की ऐसी की तैसी, ये रिश्ता करवाया आपने हमारे बच्चे का। और सदीकी साहब हम लुट गए हैं, बर्बाद हो गए हम। मैंने खुदकुशी कर लेनी है, नहीं जीना मैंने। ना बेटे ऐसे ना करो, क्यों खुदकुशी जैसा गुनाह अपने सर ले रहे हो? जैसे तुम्हारी सेहत है, चंद घंटे और इंतजार कर लो। अगर ज्यादा जल्दी है तो असी नमक छिड़क देने हैं। ओ भाई साहब, नमक छिड़के जरूर, लेकिन काला नमक नहीं। आप खुदा के लिए तशरीफ रखिए, ऐसे ना कीजिए, तशरीफ तो रखिए ना। रख लेनी है जी तशरीफ। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। सदीकी साहब, एक बात मेरी कान खोल के सुन लें आप, हम लोग एक एक पाई का हिसाब लेंगे आपसे। लेकिन हुआ क्या है भाई, आप लोग तो बहुत खुश थे। खुशियां सिर्फ शादी तक थी,
हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। और सदीकी साहब, वो लड़की पार्लर जाने के बहाने सारा जेवर लेके गायब हो गई है। सिर्फ जेवर ही नहीं, सारी सलामियां, सेब में पड़ा हुआ सारा कैश, मोबाइल, घड़ी, सब कुछ। अरे तो भाई तुम लोगों ने इतना कुछ ले जाने क्यों दिया, वहीं पे शोर क्यों नहीं डाला? ओ भाई साहब, वो अटैची लड़की से उठाया नहीं जा रहा था, मुजफ्फर बेटा खुद उठा के पार्लर छोड़ के आया है। मुझे तो उसने यही कहा था कि वलीमे का लहंगा और मेकअप बॉक्स है इसमें। सदीकी साहब, सारा नुकसान आप भरेंगे, आपने ये रिश्ता करवा के दिया था। बहुत अच्छे भाई, मैंने तो आप दोनों फैमिलीज को आपस में मिलवा दिया था और ये भी कहा था कि भाई अब आप लोग अच्छी तरह एक दूसरे की मालूमात हासिल कर लें। उस वक्त तो आपने कहा कि भाई इतने अच्छे लोग मिलवा दिए, क्या कहने, इतनी अच्छी फैमिली मिलवा दी, इतनी तारीफें कर रहे थे आप लोग मेरी। जब भी आते हैं फ्रूट के टोकरे उठा के लाते हैं, मिठाइयों के डब्बे उठाए होते हैं। तो उस वक्त यही चल रहा था ना, वो आपके दफ्तर में जब हमसे मिलने आए थे उस वक्त भी वो फ्रूट का टोकरा और मिठाई का डब्बा लेके आए थे। तो और क्या, इतना बड़ा मिठाई का टोकरा, भाई मैं तो कई दिन तक अपने कस्टमर को खिलाता रहा हूं। ये सहूलत अभी तक चल रही है या स्टॉक खत्म हो गया? हमारे पास तो स्टॉक खत्म हो चुका है, अगर आप कहते हैं तो आपको भी ऐसा रिश्ता ढूंढ देते हैं। सिद्दीकी साहब, मुझे मेरी दुल्हन वापस चाहिए। मुझे लगता है लड़की वालों का ऐसा कोई इरादा नहीं था, दूल्हे को देखकर उनका ज़हन बना है। पापा किसी और ब्यूरो पे चलते हैं, यहाँ तो फ्रॉड हो रहे हैं। अरे ओ मियां, ये फ्रॉड वाला लफ्ज मेरे दफ्तर के अंदर बैठ के नहीं गया ना, ये अल्लाह के फजल से 22 साल तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ कि हमारा कराया हुआ रिश्ता गलत निकल आया। कभी हो जाता है, अब आप भी तो माशाल्लाह आए हैं ना, गुंचा और बुलबुल। अब आपका भी तो हम लड़की वालों से कहेंगे ना कि ये गुंचा है और ये बुलबुल है। अब अगर उनको बुलबुल लगेगा तो वो हाँ कर देंगे, इसमें अब हमारा क्या कसूर है? हमारा तो अल्लाह के फजल से ये रिकॉर्ड रहा है, जहां भी हमने रिश्ता करवाया है वो ऐसा पक्का निकला जैसे दीवार में ठोंका हुआ कील। देख रही हो, ये बंदा है ही फ्रॉडिया। इसके दफ्तर के गुंचे और बुलबुल तो देखो। तो फिर अपनी भी तो किरली देखो। किरली को उर्दू में क्या कहते हैं? छिपकली। अपनी छिपकली देखो। वो अपना, वो जिसके साथ मछली पकड़ते हैं उसको क्या कहते हैं? कांटा। कटा, गुडोया। अपना गुडोया देखो। अबे दफा, सदीकी साहब, आप हमें ये बताएं कि वो कौन लोग थे, हम छोड़ेंगे नहीं उनको। अरे भाई हमें तो यही मालूम है कि बहरिया टाउन में उनका अच्छा वाला घर था, एक कोठी थी उनकी, बड़ी सी कार भी उन्होंने रखी हुई थी, दावत पे वो बहुत अच्छा बारबेक्यू भी बनाते थे। ओहो जनाब, आपने बाकी की तस्दीक क्यों नहीं की? उनसे तफसील क्यों नहीं ली कि पीछे से कहां से ताल्लुक है उनका? यही सवाल मेरा बनता है, जब हमने आपको उनसे मिलवा दिया तो आपने पूरी तफसील क्यों नहीं जानी? क्यों नहीं देखा कि वो पीछे से कहां से हैं? उस वक्त तो आप ऐसे खुश हो रहे थे जैसे आपने वर्ल्ड कप जीत लिया हो। और वैसे मैं माफी चाहता हूं, ऐसे बच्चे का रिश्ता हो जाना वाकई ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान की फुटबॉल टीम जाए और फीफा वर्ल्ड कप जीत के ले आए। ऐसे बच्चे का तो रिश्ता होता ही नहीं, सिर्फ ऑपरेशन होता है। ऐसे बच्चे को रिश्ता नहीं मिलता, फरिश्ता मिलता है। ओए कौन ने ओए जेड़े 70 साल दे तुसी मुंडे भाए ने थे? भैया आपको 70 साल का कहा है? आपको 72 का कहा है। अरे भाई ये गुंचा और बुलबुल हैं। आय हाय, आग लगे आपके गुंचा और बुलबुल को। भैया गुंचे को आग लगा रही है, साथ बुलबुल भी साड़ रही है। मुझे तो वो पहले दिन से लोग मशकूक लग रहे थे, मगर घर में मेरी सुनता कौन है? अरे भैया आप ही को तो वो बच्ची सबसे ज्यादा प्यारी लग रही थी। आपने तो अकेले में मुझे आके ये भी कहा था कि भाई साहब अगर इस खानदान में कोई ऐसी औरत हो जो दूसरी बीवी बन के रहना चाहती हो तो वो भी नजर में रखिएगा। ए अपने लिए दूसरी बीवी दा कहन दे सन। तो और क्या? नहीं गलती लगदी है भाजी ਤੁਹਾਨੂੰ। वे केड़ी गलती लगदी पियो तेरे मुंह ते कहन दे ने। मैं कदों किया ਤੁਹਾਨੂੰ? वे चुप कर वे, तेरा खाना खराब होवे, तेरा बेड़ा गर्क होवे, कि तेनू तो कोई रिश्ता नहीं देंदा सी। मेरे मां प्यो ने तेरे ते तरस खा के तेनू रिश्ता दिता मेरा। मैं कदों किया यार, तू घुंगना जा होके बह रहे। मेरे नाल गल कर, उन्हां नू की कहना पिया है? मेरे प्यो ने तेनू जेज भी दिता, नाल मैनू दिता तेनू, ते तू मेरे ते सोकन नहीं आएगा। वे तेरी इन्नी जुर्त किदों दी होई है? मैं कदी
ठोकिया भी नहीं जानू मैं तेरे तो अलावा कभी किसी हल वेखिया भी ਇਹ नहीं ਤੂੰ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ आंटी बल्ले से मारे इस बल्ले से मारे ने बैठ जाओ थे एडा तू ब्रांड ला रहा ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਿਬੜਾਂਗੀ ਜਾਨ- ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਬਸ जानी ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਚੁੰਨੀ ਮਰ ਗਈ ਜਾਨੀ ओ यार मुंह बना के बह रही है दस तू झूठ बोल रही है साडी भाई मैं किसी के झगड़े में नहीं आता। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝਦੇ ਹੋ और तू चुप कर श्रीलंका के पुलिस अफसर मैं क्यों चुप करूं मैं औरत के हकूक की बात कर रहा हूं मुझे क्या पता था कि मैं अपने बेटे का घर बसाते बसाते अपना घर उजाड़ने लगी हूँ ओ की हो गया तेनू मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ मैं अपने कुलीग वास्ते किया सी अगर आपने कुलीग के लिए कहा था तो फिर कुलीग को खुद आके बात करनी चाहिए थी ना मैं सब समझती हूँ देखिए उन्होंने सब समझ आ रही ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝਦੇ ਹੋ और तू चुप कर श्रीलंका के पुलिस अफसर मैं क्यों चुप करूं मैं औरत के हकूक की बात कर रहा हूं बस करे मुझे सब समझ आ रही है ओ बेगम लड़ाई का रुख ना चेंज कर ਅਸੀਂ सदीकी साहब ਨਾਲ लड़न आए हैं आपस में नहीं हाय बाबा जानी मुझे तो ये स्टोरी कुछ और ही लग रही है देखो तो सही जरा लड़के का बाप लड़की वालों से अपने टांके फिट करना चाहता है मुझे तो लग रहा है उस लड़की को टैची बाप ने चोरी करवाया है हाय ओए ओए ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ सीआईडी ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋर्ट क्यों दर्ज करांदा हाय ओहो नंबर भी सारे बन जा रहे हैं। जाके आपने देखा उनका घर? वहां पे भी जाके पता किया था उन लोगों ने कहा है कि लड़की वालों ने ये घर 1 महीने के लिए किराए पे लिया था सदीकी साहब आप जहां हमारा रिश्ता करवाएंगे ना उन लोगों की कोठी अपनी जाती होनी चाहिए। यस हम पहले रजिस्ट्री चेक करेंगे फिर हाँ करेंगे ओ बेटे तहसीलदार, 1 मिनट ठहर जाओ। आप फिक्र ना करें रजिस्ट्री चेक करवाना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है एक वकील मेरा दोस्त बन गया वो हमारी वर्कशॉप में गाड़ी ठीक करवाने आता है और जब भी गाड़ी ठीक करवाता है उसकी गाड़ी पे कपड़ा मैं ही मारता हूँ विकी साहब जहेज में नई फ्रिज टीवी फर्नीचर और बच्चों को एक एक बाइक भी मिलनी चाहिए हाँ भैया वन व्हीलिंग करेंगे ये बात मेरा ख्याल है सोलर आप भूल गए हैं। सोलर भी लड़की वालों को ही लगवा के देना चाहिए आपको, है ना? बनता तो है अगर आप अपने बच्चों को गौर से देखें ना तो जहेज में सिर्फ 10 किलो आटा भी काफी है। मुझे जहेज नहीं सिर्फ बेगम चाहिए बेगम ओहो रो नहीं बेटा ढूंढ तो हम उनको जमीन की तह से भी लेंगे जमीन की तह से अंकल आप तह खाने खोदते हैं भाई साहब आप फिक्र ना कीजिए, हाथ पे हाथ धर के तो मैं भी नहीं बैठने वाला। आप फिक्र ना करें, मैं ढूंढ के निकालूंगा उनको। एक दफा पहले भी इस तरह का केस मेरे दफ्तर में हुआ था। भाई लड़के वाले फरार निकले, उन्होंने लड़की को बहाने से मेके भेजा और उसके सारे जहेज समेत गायब हो गए। हाय भाई मैंने कहा भाई नहीं छोड़ूंगा, ढूंढ के दूंगा, ढूंढ के रहूंगा, ढूंढ के रहूंगा। उन्होंने मुझे एड्रेस लिखाया हुआ था, मुझे बताया हुआ था कि हम पीछे से हैदराबाद के हैं। हाँ। मैंने टिकट कटाई और बैठ गया रेलगाड़ी में, सीधा हैदराबाद पहुंचा। रास्ते में मैंने नान टिक्की तक नहीं खाई। मैंने कहा हैदराबाद जाकर ही खाऊं पीऊंगा जो भी करूंगा। हैदराबाद में पहुंच गया। हाँ। 1 महीना लगा मुझे पूरे हैदराबाद का एक एक मोहल्ला खंगालने में। देखा ये होती है जिम्मेदारी पर फिर मिले किस मोहल्ले से भाई वो तो जब आखिरी मोहल्ला खंगाला मैंने तो फिर पता चला कि उन्होंने एड्रेस गलत लिखाया हुआ था। लो इस शख्स ने कुछ नहीं करना खुदा के लिए पुलिस से राब्ता करो 1.5 लाख का तो मैंने सिर्फ लड़की को लहंगा बनवा कर दिया था तो क्यों किया आपने इतना खर्चा जैसे आपका लड़का है लड़की को बांदरी वाली फ्राक सलवा देते ओए चुप कर भाई साढ़े जाती मसले से ना बोल मैं आपके मसले में तो नहीं बोल रहा मैंने तो बांदरी को डिस्कस किया सदीकी साहब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं जे छड़ना ओ मेरी दादी दा हार ले गई है मेरी दादी ने मेरी मां ਨੂੰ ਉਹ ਹਾਰ ਪਾਇਆ मेरी शादी ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਉਹ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨੇ ਉਹ ਹਾਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਉਹ ਚਲੋ ਹਾਰ ਇਹਨਾਂ ਹੰਡਾ ਲਿਆ ਦਫਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ
ਵੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਛੱਲੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆ 5 ਤੋਲੇ ਦਾ ਹਾਰ ਸੀ ਉਹ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਐਡਰੈਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਤੁਸੀਂ हैदराबाद जाके पहले ही करनी है। वाह वाह, क्या कॉन्फिडेंस है। मेरा ख्याल है इसी कॉन्फिडेंस से आप अपने ये दोनों शाहकार लेके फिर रहे हैं दुनिया में। आपकी जिम्मेदारी क्या सिर्फ ये शाहकार पैदा करना ही है? खुद जाके एड्रेस की तस्दीक कीजिए। हद हो गई है। गुंचा और बुलबुल, इस तरह के नाम सर्कस में नाचने वाली लड़कियों के होते हैं। गुंचा और बुलबुल, लोगों ने अपने पालतू जानवरों के नाम ऐसे रखे होते हैं। आपको पालतू जानवर कहा है? और आपको सर्कस में नाचने वाली का है। और भाई साहब, आप मेरे बच्चों का रिश्ता ढूंढें, अगर नाम पे इतराज है तो वो मैं बदल दूंगा। क्या क्या आप इनका रिश्ता देखने के लिए आए हुए हैं? और ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ही शक सी है भाई ने ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਐਨਕ ਲਾਈ है ना, ये अन्ना है। अंधे नहीं है मेरे डैडी, ये ऐनक तो शौकिया इन्होंने पठान से 15 रुपए की ली है जी। तो जरा अपना बच्चा भी तो देखे, गुब्बारों वाले फटे का सिपाही लग रहा है। हाँ, खबरदार, मेरे फूल जैसे बच्चे को अगर कुछ कहा तो। भैया अपने बच्चे को फूल कह रहे हैं। ये किस पौधे पे उगता है जी एक पत्ती वाला फूल? ओ काका, इंज दे गुंचा ते बुलबुल केड़े बाग च हुंदे ने भाई? ये बैठा हुआ है बादामी बाग, बादामी रंग का सूट पहन के। और ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਕਰਾ। जो तुम्हारी हरकतें हैं ना, तुम पे पर्चा करवाना चाहिए। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ। किस किस किस्म के बंदियां दे रिश्ते करान डे हैं। ओ भाई ज्यादा बात ना करें, ये दफ्तर जो है ये हमारी वजह से चल रहा है जी। 20 साल से हम 2000 रुपया महीना देते हैं इस बंदे को कि कभी ना कभी तो रिश्ता होगा हमारा। क्यों गुंजा? जहां बुलबुल। लो जी मेरे को लिखा लो, होर 20 साल तुसी 2000 रुपया महीना इस बंदे नूं देना है ते मुड़ के 2000 रुपया हफ्ता डॉक्टर नूं देना है। लो जी फिर मेरे को भी लिखवा लो, इस मुंडे का रिश्ता किसी होर दफ्तर भी होएगा ना तो तुहाडे नाल फ्रॉड ही होएगा। ओए असीं नहीं जांदे किसी दफ्तरां दुफ्तरां च, मेरे पुत्र नूं 100 रिश्ते। सदीकी साहब ए सारा नुकसान मैं तुहाडे कोलों भरना जे। अरे भाई मुझसे क्यों नुकसान भरना है तुसी अपना? देखो तो सही भाई, इतने साल हो गए हैं यहाँ पे कभी ऐसी बात नहीं हुई। अगर इस तरह अचानक खुदा ना खास्ता ये फ्रॉड हो ही गया है तो मुझ पे मुद्दा सिर्फ आप इसलिए डाल रहे हैं कि आपको तो अपना जाती गुस्सा है मुझ पे। ना मैनू की जाती गुस्सा होना है? आपका रिश्ता जो नहीं करवाया हमने। हाँ, ऐना मतलब वो सही कह रहे हैं ना। अरे हमने बताया तो है, इन्होंने खुद हमें कहा कि भाई बेटे का तो चलो तय हो गया, अब हमारा भी कोई बंदोबस्त कर दीजिए। हमारी हर वक्त घर में लड़ाई झगड़ा ही रहता है, हम सुकून की जिंदगी गुजारनी चाहते हैं। शर्म नहीं आती तानू? जवान ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਇਆ ओ मैं नहीं क्या क्यों ओदियां गल्लां च होंदी? ਤੇ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਡਿਆ। लो बताओ, अभी 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 ठहर जाओ, अभी ठहर जाओ। अभी देखिए, अभी देखिए, अभी देखिए, ये देखिए, ये देखिए भाई, ये देखिए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये देखिए, ये जो लड़की की तस्वीर है, आप जरा इनका फोन चेक कीजिए, हमने खुद इनको सेंड किया है। ये तस्वीर देखिए। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ? ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ओदियां गल्लां ते लगन नहीं है। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਫੋਨ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਜ਼ਰਾ, ਕਰਾਓ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ओए phone। ओ झूठ बोलन डे है। ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਉਹੀ ਝੂਠ ਹੈ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਬਸ। ਫੋਨ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ, ਮੈਨੂੰ 36 ਲੋਕ ਲਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਕਾਹਦੀ ਗੱਲੋਂ ਲਾਏ ਨੇ? देखो पापा देखो, वो लड़कियों की तस्वीरें जेब में डाल के फिर रहे हैं और ये हमसे 2000 रुपया महीना खाई जा रहे हैं। ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੇਵਰ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤਲਾਕ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬਵਾਂਗੀ ਆਪਣੇ ਮਾਇਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਂਗੀ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ- ਆ ਜਾਓ। ओ कौन ही हो ये फुफी? इसको छोड़ो, उस फूफी का पीछा करो। सदीकी मैं तेनू नहीं छड़ना। सिद्दीकी अंकल, मेरा क्या बनेगा? जो तेरे प्यो दा बनया है। बंदरों को बड़ा तंग करते हैं चिड़ियाघर में। ओ यार तेनू बंदरा तो गुस्सा आउंदा है, तेनू और कोई जानवर नजर नहीं आवा? ਤੂੰ ਰਿਛ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੈਂ।
यार मेरा कोई रिच वाकफ ही नहीं तेरे अलावा। दोस्तों, जी जी। आप लोग हर वक्त गोगे को तंग करते रहते हैं। ये जरा सुने, तरक्की याफ्ता ममालिक में जानवरों को तंग करने वालों को कैसी कैसी सजा दी जाती है। जानवरों को? जी हां, ये सुने गोगा साहब। कैलिफोर्निया में समुद्री जानवर सील पर तशद्दुद करने वाले नौजवान को 1 साल कैद और $1,00,000 जुर्माने की सजा। हुक्काम के मुताबिक वीडियो में नौजवान पर एक सील को लाते मारते देखा गया और सील की घबराहट के बावजूद नौजवान ने उसका पीछा जारी रखा और मजीद 2 मरतबा उसे लात मारने की कोशिश की। $1,00,000 जुर्माना? हाँ जी, लाओ मिल जरा हाथ। $1,00,000 यानी पाकिस्तानी ₹3.25 करोड़ जुर्माना पड़ गया उस बंदे को। वो जो समुद्री जानवर होता है ना, सील, हाँ जी, हाँ जी। उसे लाते मार रहा था। हाय। और जो ₹3.25 करोड़ देगा ना जुर्माना, हाँ। तो किसी ने लात मारना तो कुछ आ, किसी की काम च लात भी नहीं अड़ाएगा। सुन रहे हो? $1,00,000 जुर्माना ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਸਵਾ ਮਰਲੇ ਦੇ ਨੇ। ਗੋਗੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਵਾਂ ਫਿਗਰ ਕੱਢ ਲੈ। ਸਵਾ ਮਰਲਾ, 1.5 ਮਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ 2 ਮਰਲੇ, ਸਵਾ मरला। इस लड़के ने यकीनन कोई किक फाइटिंग वाली वीडियो देख ली होनी है और उसने सोचा होगा कि बंदे पर तो चलो मेरा बस नहीं चलता, लिहाजा किसी जानवर पर ही अपनी किकें आजमाता हूं। या फिर ये भी हो सकता है कि शायद उसकी घर में बीवी से लड़ाई हुई हो और बीवी पे उसका बस ना चला हो और समुद्र के कंढे ते निकल गया तो जाके सील नूं किका मार के अपना गुस्सा कढ़िया। नाल क्या भी होना है, हुन बोलेंगी मेरे अगे हैं? हुन बोल के वहा उच्ची बोल बोल बोल, सीधा कर दियांगा तेनू मैं फड़ के। ऐसा तेन सबक सिखाऊंगा कि अगर तो तू अपने भरावां नूं भी फोन नहीं करेंगे। मगर उस बेचारे को क्या पता कि सबक तो अब उसे पुलिस वाले सिखाएंगे। ये सारी मौजें बल्कि बेहूदगियां सिर्फ यहीं पे हैं। यहाँ ही चिड़ियाघर जाके लोग जानवरों के साथ जो मर्जी कर लेते हैं, जानवरों को छेड़ छूड़ लेते हैं। हाँ जी। बाहर के मुल्कों में तो जानवरों के भी जितने हकूक हैं, जो हरकतें हम चिड़ियाघर में जाके जानवरों के साथ करते हैं, हाँ। यही अगर बाहर किसी चिड़ियाघर में जाके करें, अगले जानवर बाहर कट के ते बंदे नूं पिंजरे च ढक दे। बिल्कुल। अजीजी साहब इत्थे ते जंगले के खलो के जानवरां नूं रोड़े मारन डे हुंदे ने। यार बंदरों को बड़ा तंग करते हैं चिड़ियाघर में। ओ यार तेनू बंदरां तो गुस्सा आउंदा है, तेनू और कोई जानवर नजर नहीं आउंदा? तू रिच दा भी कह सकना सा। यार मेरा कोई रिच वाकफ ही नहीं तेरे अलावा। मैं तो चिड़ियाघर जाकर जानवरों को कभी तंग नहीं करता, अच्छा। बल्कि उनको दिलासा देता हूँ कि हौसला करो, 2-3 महीने बाद ताड़ी जमानत होनी। वाकई हम तो खामखा जानवरों को तंग करके अपनी तरफ से शुगल लगा रहे होते हैं। हाँ जी। और रिच बेचारा थके या टुटे या सुता हुंदा है, ओनू एवें रोड़े मारन डे हुंदे आ। उठ असीं टिकट लईए, तेनू नींदरां चढ़ीਆਂ ने। यार मैं आ वेखिया है कि बंदा बांदरां ते जंगले के खलो के कहन डे है पेट्रोल 342 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਮਾਰਨ ਡੇ। देखो ना जरा यार, बांदर ने केड़ी मोटरसाइकिल रखी है, ओनू काहदे लई तू पेट्रोल दा दुख सुनान डे। हाय। बाहर तो ऐसी ऐसी सजाएं मिलती हैं, ऐसे ऐसे जुर्माने होते हैं कि कोई जुर्रत नहीं करता जानवर को तंग करने की। हाँ जी। आप हैरान होंगे एक और खबर सुन के कि नॉर्वे में एक कश्ती चलाने वाले को जी जी। सोता हुआ रीछ जगाने पर 13 लाख रुपए जुर्माना हुआ है। अच्छा। कश्ती चलाने वाले ने फोग हारन बजाया है, जिससे रीछ जाग गया हाँ। और उठ के वो किसी और मुकाम की तरफ चला गया। ये कहीं किसी ने देख लिया है, को वीडियो शीडियो में आ गया है। हाँ। उसको सोया हुआ रीछ जगाने पर 13 लाख रुपया जुर्माना हुआ है। तो रीछ को जगाने पे क्यों हुआ जुर्माना? रीछ कौन सा सुनहरे ख्वाब देख रहा था? बहुत अच्छे यार, हो सकता है वो ख्वाब में दुबई शिफ्ट होने का सीन देख रहा और ऐन उस लम्हे हारन की पां से वो जाग गया हो जब वो दुबई एयरपोर्ट पे उतर रहा हो और हारन बज गया हो। या फिर वो ख्वाब में अपनी महबूबा रीछनी को
अभी मंगनी की अंगूठी पहना ही रहा हो और ऊपर से हारन बज गया हो और उसकी आंख खुल गई हो और उसने शिकायत कर दी हो कि भाई जी ऐदे हारन की वजह तो मेरा ब्याह रह गया जी। अरे वाह सीसी, ऐसे ले तू साफ ही घट ते रिछ दा वकील बहुता लगन दे। तुम्हें इतना जुर्माना हुआ हो ना तो अदालत च जाके कहे जी भाई जी रिछ मेरा कजन सी मैं ता उन्हें जगाया है। ये थोड़ा जुल्म है। वो रिछनी को अंगूठी पहना रहा था तो ऊपर से पां कर दी, उस बेचारे दी अख खुल गई है, ना अंगूठी है उथे ते ना उथे रिछनी है। हुण बेचारा किसी पत्थर ते बह के गा रहा होना खाब चाई रिछनी मुड़ ना आउंदी भावें लख अखां बंद करिए। सऊदी अरब में 2 लोगों को कुत्ते पर तशद्दुद करने के नतीजे में 5 साल कैद की सजा सुनाई गई। अच्छा जी। क्योंकि तशद्दुद के नतीजे में कुत्ता जान की बाजी हार गया। अलबत्ता सजा सुनकर बड़े लोगों को इबरत हो गई होगी कि गलत पंगा नहीं लेना जानवर दे। हाँ जी बिल्कुल। यार इथे ते ऐसे ऐसे बेवकूफ ने थैले भाई, मैंने अपनी गली में देखा है कि एक बंदा अपनी मुर्गियां नू सोटियां मार मार के खुडे च वड़न दे। ओए, देखो ना जरा हुण टुटे अंडे देणगियां। देख लवी समझ आ जाएगी उन्होंने। गली सुते कुत्ते नु ते रोड़ा मारना असी अपना फर्ज समझते हैं। हाँ जी, मैंने आगे भी कई दफा कहा है कि यार वो सुता है गली च बेचारा, क्यों उन्होंने मारन डे रोड़ा, वो ताड़े बैड ते सुता है। वो अपने मजे ना सुता है, सुता रहन दियो, या ते तुसी कुत्ते दे बैग दफ्तर जाना है। अजीजी एक वीडियो वायरल हुई है कि एक बाबा गली च जान डया, कोलों दी एक गां जान रही है, वो बाबे ने एवं 2-3 डांगा उन्होंने मार दिया। मुड़ के उस गां ने बाबे नू सिंघां ते चुक लिया ते हर गली च सुटिया। फिर बाबा ने गां ने बाबा जी सिंघां ते चुक लिया ते फरिश्ते नू ते नेड़े पै गया होना। ऐसे हमारे यहाँ भी कुछ लोग दर्द दिल रखने वाले हैं। हमने अपने प्रोग्राम असबे हाल में ही जिक्र किया था एक लड़की का। जी जी। उस बच्ची ने एनिमल शेल्टर बनाया हुआ था। हाँ जी सर। उसने बहुत सारे गधे जख्मी और कुत्ते बहुत सारे जख्मी बीमार उस अपने शेल्टर उसमें एनिमल शेल्टर में रखे हुए थे हाँ जी। और वो उनका इलाज कर रही थी और बहुत कुछ। बिल्कुल सर। हैं ऐसे लोग। ये हमारी जो फिल्म स्टार है बाबरा शरीफ साहिबा, जी जी। ये जानवर से बहुत प्यार करती है। उन्होंने तो आपको याद होगा एक खबर भी चली थी कि उन्होंने चिड़ियाघर के किसी शेर के बच्चे को अडॉप्ट किया था। बाबरा साहिबा वैसे भी ये जो एनिमल शेल्टर बने हुए हैं 1-2 उनकी बड़ी हेल्प करती हैं, उनके साथ जुड़ी हुई हैं, काम करती हैं। हाँ जी। अजीजी मैं खुद जानवरों से बड़ा प्यार करता हूँ। हमारे मोहल्ले में अगर कोई बिल्ली घूमती हुई मुझे नजर आ जाए ना, मैं फौरन उसे लाके दूध पिलाता हूँ। वाह। बहुत अच्छे। तुम तो उसके साथ वाकफियत बनाते हो ना कि किसी ले तेन चौक के ना ले जाए। बिल्लियां बहुत इज्जत करती हैं इसकी। मुजफ्फर को बिल्लियां ना अपना टीचर समझती हैं। यार ये कौन सा बिल्लियों को म्याऊं म्याऊं करना सिखाता है? बिल्ली दुध पी के मुजफ्फर नू कहती भी है, ठीक है तू मैनू दुध पियाया मगर आप भी कुछ खाया पिया कर। ऐसे बेशुमार बंदे मैंने देखे हुए हैं। बेशुमार से मुराद ये कि 4-5-6 लोग मैंने देखे हुए हैं जी जी। जिनको हीर बादशाह जुबानी याद थी। वाह। अच्छा जी, हम अक्सर ये बात करते हैं कि नसीहत सुनते नहीं है अब नौजवान। हाँ जी। ये तो चलो हो गया अपनी जगह। जी। अब नसीहत करने वाले भी बहुत कम हो चुके हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और ख़ास तौर पे जो बुज़ुर्ग हमारे होते थे ना जी माजी में, आपको शायद याद हो या देखा हो आपने, आप भी माशाल्लाह सारे बुज़ुर्ग ही हैं। बाकायदा ना जी कहावतें और ज़रबुल मिसलें और फिर सूफियाना कलाम के शेर बुज़ुर्ग बर मौका पड़ा करते थे या सुनाया करते थे, जिसमें एक बहुत बड़ी नसीहत होती थी। अब चूंकि खास तौर पे जो पंजाबी सूफिया हुए हैं, शायर सूफिया कराम हुए हैं, उनके जो शेर हैं वो अब गायब ही हो चुके हुए हैं। जी सर। और अगर कोई सुनाता भी है तो जो नई नस्ल है उसे समझ ही नहीं आती। हाँ जी। पता ही नहीं कि क्या कह रहा है बाबा, हाँ जी। क्या कहा है शायर ने, क्या नसीहत कर रहा है, और वो नसीहतों से भरे होते थे। भाई मुझे याद है कि हीर वारिस शाह के बाकायदा हाफज मौजूद होते थे।
ऐसे बेशुमार बंदे मैंने देखे हुए हैं। बेशुमार से मुराद ये कि 4 5 6 लोग मैंने देखे हुए हैं जी जी जिनको हीर बादशाह जुबानी याद थी वाह जी वाह। वाह और बाकायदा पेड़ लगे होते थे, या कह लें कि मैदान लगे होते थे, मजमे लगे होते थे जिसमें हीर वारस शाह सुनाई जाती थी, अच्छा या फिर साथ मियां मोहम्मद बख्श साहब का कलाम सुनाया जाता था। वाह मियां मोहम्मद बख्श साहब तो ऐसे बुजुर्ग हुए हैं, वाह 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 वाह। हर शेर जो है ना जी, हर शेर वो आपको ऐसे लगेगा कि यार ये तो हमारे इस्लाम का हुक्म है, वाह वाह ये तो हमारे मजहब में है। हर नसीहत कमाल है। वाह और फिर ये सारी चीजें जो है ना जी, ये कहावतें, ये शेर सूफिया के, जी जी ये कौम के अंदर, इंसानों के अंदर, लोगों के अंदर तहम्मुल, सब्र, शुक्र पैदा करते थे, हाँ जी बिल्कुल बाकायदा मोहब्बत पैदा करते थे, एक दूसरे का ख्याल रखने की सलाहियत पैदा करते थे। वाह जी वाह। लोग इस तरह सूफिया के कलाम से, एक शेर से ही जिंदगी बदल लेते थे अपनी। और वो अब कोई ना सुनता है, ना सुनाता है, ना किसी को समझ आता है। हाँ जी बाद में जो असल करने लगा हूं वो ये है कि मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूबसूरत वो सैफुल मुलूक जो लिखी हुई है, उसका एक एक शेर जो है ना जी, वो जिंदगी को संवारने वाला शेर है। अब उनका कलाम जो है ना जी, आप सुन के बड़ा मजा लेंगे। अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी से तंदुरुस्ती दे और हमारे सरों पे सलामत रखे। मैं उन्हें बाबा सकाफत कहता हूं, जनाब प्रोफेसर अनवर मसूद साहब। वाह उन्होंने पूरी सैफुल मुलूक जो है ना जी, 10,000 शेर, पूरी तो पता नहीं कितने शेर होंगे, जी जी मगर पूरी हो गई ना जी, 10,000 शेरों का उन्होंने उर्दू तर्जुमा किया है। पंजाबी चूंकि कई लोगों को नहीं समझ हाँ आती, हाँ तो मैं समझता हूं कि ये प्रोफेसर साहब ने इस सदी का सबसे बड़ा एहसान कर दिया है पंजाबी अदब के ऊपर। बिल्कुल 10,000 शेरों का तर्जुमा किया और नसर में किया है। वाह जी क्या बात है। आपको एक एक शेर जो है ना जी, उसकी मिख नजर आ जाएगी वाह कि बाबा कह क्या रहा है, मियां साहब फरमा क्या रहे हैं। वाह 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 वाह। मैंने वो दोनों किताबें हासिल की हैं, 2 जिल्दें हैं उसकी, अच्छा जिल्द अव्वल और जिल्द 2। इतनी इतनी मोटी किताबें हैं, वो मुझे अनायत की हैं प्रोफेसर साहब ने। हैरान हो गया हूं मैं, और बाखुदा मैं दुआएं देता रहा हूं प्रोफेसर साहब को कि ये क्या काम किया है, वाह। क्या काम किया उन्होंने। बाखुदा अगर मेरे बस में होना तो मैं इस पे उनको बाकायदा फौरी तौर पे निशान इम्तियाज दूं। वाह 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 ये क्या काम किया आपने। देना भी चाहिए। 10,000 शेरों का उर्दू तर्जुमा, 10,000 शेरों का। और अब बड़े आसानी से जो नौजवान हैं वो उस शेर को समझ सकते समझ हैं। सकते हैं हाँ जी जब वैसे तो आप सैफुल मुलूक पढ़ें अगर, तो आपको ऐसे ही लगेगा कि ये मिस्र के शहजादे सैफुल मुलूक और परी बदियुज जमाल की मोहब्बत की कहानी है। जी जी लेकिन उनके हर शेर में, हर मिसरे में इंसानी रवैये की तस्वीर मौजूद है, क्या जिसमें मोहब्बत, नफरत, दोस्ती, दुश्मनी, लालच, सबर, ख्वाहिश, हर चीज की ऐसी बेहतरीन अक्कासी की है कि ओ हो। वाह जी और प्रोफेसर अनवर मसूद साहब ने इतनी ही मेहनत से इस कहानी को उर्दू में लिखकर उसका हक अदा कर दिया। क्या हक अदा कर दिया। ये जो है ना जी, इसका उर्दू तर्जुमा हाँ जी सैफुल मुलूक का, जी 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 ये अदब की दुनिया का एक बहुत बड़ा कारनामा, बहुत बड़ा काम। वैसे भी अनवर मसूद साहब खुद मियां मोहम्मद बख्श के इतने बड़े फैन हैं, इतने आशिक हैं कि उन्होंने मियां साहब को अपना मुर्शद तस्वुर किया हुआ है। इसकी एक मिसाल उनकी वो नज्म भी है जो उन्होंने मियां मोहम्मद बख्श के लिए लिखी हुई है। और ये अनवर मसूद साहब की किताब मेला अखियां दा की पहली नज्म है। वाह क्या नज़म है जी वो? ओ हो। वो मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह की शान में लिखते हैं, मैं बेकीमत कखा वांगू हौला ज्यों पर छावा। मैं बेकीमत कखा वांगू हौला ज्यों पर छावा। तुसा जिया कोई मरदे कलंदर जगते टावा टावा। वाह वाह वाह। मिल्क तुहाडी मुल्क सुखंदा साडी बाज गुजारी। एक एक शेर तुहाडे उत्तों 100 अत्थर वारी। बहुत ही वाह
ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੋਂ 100 ਅੱਥਰ ਵਾਰੇ हाय ਕਰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਦੱਸੋ ਹਜ਼ਰਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪਾਸਾ ਰੱਜ ਰੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਖ ਮੇਰੀ ਦਾ ਕਾਸਾ वाह 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 क्या बात ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਲੰਬੂ ਬਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜਈ ਤਜੱਲੀ ਹੋਵੇ ਝੱਲੀ ਜਈ ਤਬੀਅਤ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਝੱਲੀ ਹੋਵੇ वाह 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 ਲਿਖਤੇ हैं ਡਾਢੀ ਭੁੱਖ ਜੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਮੰਗਣੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੰਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਮੁਹੱਬਤ ਬਖਸ਼ੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ दारू ਮੰਗਦਾ वाह 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 ਇੰਜ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਸਾਂਝੂ ਕਰ ਅੜੀਆਂ ਕਰੇ ਅਯਾਣਾ ਇਸ ਦਰਗਾਹੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਜਾਣਾ क्या बात है वाह होए होए होए। और हजरत मियां मोहम्मद बख्श इसी मोहब्बत के काबिल है। जी मैं कहता हूं जी कि उनके हर शेर से इंसान की जिंदगी का रास्ता रोशन होता है। वाह देखो ना, हर महफिल में ये हमद सुनाई जाती है, अव्वल हमद सना इलाही जो मालिक हर हरदा उसदा नाम चितारण वाला किसे मैदान ना हरदा। क्या बात है देखे वाह, ना जरा, वाह ये एक शेर ही अगर इंसान के दिल में घुस जाए जी तो सारी जिंदगी आसान हो जाए, रब के साथ इंसान जुड़ जाए। हाँ जी वो क्या शेर हैं उनके, लोए लोए भर लै कुड़िए जे तुद भांडा भरना शाम पई बिन शाम मोहम्मद घर जांदी ने डरना। हाय 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 देखो ना क्या बड़ी नसीहत है। हाँ। वो जवानी में ही रब को ढूंढो, जवानी में ही इबादत करो, जवानी में ही अपने अच्छे अमाल का भांडा भर लो। कर लो बिल्कुल शाम पई बिन शाम मोहम्मद, अगर रब के बगैर बूढ़े हो गए तो घर जाते हुए डरोगे। हाय हाय जो असल घर है वापस रब की तरफ जाना है, उधर जाते हुए फिर डरोगे। वाह वाह जवानी में ही कर लो जो करना है, जितनी इबादत करनी है वो जवानी में करो। और देखो ना, इस्लाम में भी ये है जी कि भाई जवानी की इबादत जो है वो बड़ी अफजल है। हाँ जी फिर वो शेर जो है मियां मोहम्मद बख्श साहब का, मरना मरना हर कोई आखे मैं भी आखा मरना, जिस मरने विच यार नहीं राजी उस मरने दा की करना। हाय क्या हाय। कहने, देखो ना जरा, मरना मरना हर कोई आखे मैं भी आखा मरना, वाह जिस मरने विच यार नहीं राजी उस मरने दा की क्या करना। बात है वाह 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 रब के बगैर मर गए, अगर रब की याद के बगैर मर गए, उसे राजी किए बगैर मर गए तो वो क्या मरना क्या है। मरना है वाह मैं कहता हूं जी कि ये बहुत बड़ा खला पैदा हो चुका है, बहुत बड़ा खला पैदा हो चुका है कि ये जो सूफिया हुए हैं जिन्होंने रब को याद किया और रब को याद करने का सबक दिया है सारी जिंदगी अपने कलाम के जरिए, हाँ जी ये बाकायदा गाया करते थे लोग, सुनाया करते थे ऊंची ऊंची आवाज में, पिंडों गांवों में मजमों में बैठ के सुनाया करते थे और लोग बाकायदा बड़े गौर से सुना करते थे और समझा भी करते थे। जी हाँ अब तो पंजाबी से लोग दूर होते जा रहे हैं ना जी, पंजाबी समझने वाले ही बड़े कम हो गए हैं। और ख़ास तौर पे ये जो पुराने लोगों ने जो पंजाबी लिखी हुई है शायरों ने, हाँ जी वो तो अब बोली नहीं जाती। हमारे ख़ास तौर पे हमारे पंजाब में तो अब वो बोली नहीं जाती। बिल्कुल सर तो बहुत सारे लफ्ज ऐसे हैं जो नई नस्ल को समझ ही नहीं आएंगे। हाँ जी तो मैं समझता हूँ कि ये प्रोफेसर अनवर मसूद साहब ने बाखुदा बड़ा अजीम कारनामा सर अंजाम दिया है। बिल्कुल अल्लाह ताला उन्हें जजा दे, इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ कि हर शख्स को ये चाहिए कि ये घरों में रखें ये चीज़ें। हाँ जी एक एक मिसरे में जैसी जैसी गहरी बात की हुई है उसको सलीस उर्दू में जो उन्होंने पेश किया है बहुत अपने ये तर्जुमे के अंदर, जी जी ये बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल बहुत सर। बड़ी बात है। इससे बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा आपकी सोसाइटी में, आपके मुआशरे में। हाँ जी सर बिल्कुल सोशल मीडिया से खुदा के वास्ते अपनी जान छुड़ाओ। ये सूफिया का कलाम ही बेशुमार गलत लिखा हुआ होता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे हाँ ये डॉक्टर फकीर मोहम्मद फकीर रहमतुल्लाह अलैह ने जो उन्होंने हीर वारिस शाह मुरत्तब की हुई है, जी जी उसमें उन्होंने भी कुछ 60-70 सफ़ों की उर्दू में शुरू में एक तहरीर लिखी हुई है जिसमें उन्होंने बताया कि ये हीर वारिस शाह में मुख्तलिफ गाने वालों ने शेर जो घुसाए हुए हैं वो वारिस शाह के शेर नहीं है। अच्छा ये गाने वालों ने, सुनने वालों ने अपने पल्ले से ही शेर बना बना के तो बीच में डाले हुए हैं। हाय हाय आप इन सूफिया कराम का जो कलाम है वो अगर ठीक किसी
अच्छे अदबी आदमी से आप तक पहुंच रहा है तो उसे वो जरूर देखें, उसे जरूर पढ़ें। आपको हर मिसरे में कोई ना कोई नसीहत नजर आएगी। आप जब इसे पढ़ेंगे, आप जब उर्दू में इसको समझेंगे, तो मैं तो यकीन से कहता हूं कि आप दुआएं देंगे प्रोफेसर अनवर मसूद साहब। अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए और हमारे अदब पे, हमारे कल्चर पे, हमारे मुल्क पे वो सलामत रहें। आमीन। नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।